जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल। भगवान श्री हरि की कृपा हुई और हम चले शुक्रताल। हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो गया, लेकिन आज कोई बस नहीं आई। 5:30 बजे हमें चलना था, लेकिन 6 बजे भी बस नहीं आई। हमने ऑटो से भेज दिया और हमें भला मानस मिल गया तो अपनी कार से मैं सुल्तानपुर तक लेकर गया। कार में बैठकर हम सुल्तानपुर तक गए। ये प्रवीण जी और मैं यहाँ सुल्तानपुर तक कार से आए और फिर वो कार वाले ने हमें यहाँ उतार दिया, तो वो अपने घर चला गया क्योंकि उसे यहाँ तक ही आना था। अब हम थोड़ा पैदल चलेंगे और ऑटो लेकर लक्सर पहुँचेंगे। हम लक्सर पहुँच चुके हैं और लक्सर जाकर हमने समय देखा, तकरीबन 7 बज चुके थे। सभी लोग हमारे पास आ गए, इकट्ठा हो गए। इधर हमारे पिताजी ट्रेन को देख रहे हैं और फिर हमने कुछ समय बिताने का प्रयास किया, क्योंकि बस तो आ गई थी लेकिन लेट हो रहे थे और कोई व्यक्ति अभी तक आया नहीं था। तो हमें यहाँ से चलने में तकरीबन 8 बज गए और हमारी यात्रा लगभग 8 बजे चले और 8 बजे हम बस में बैठकर शुक्रताल पहुँचे। दरबार की जय। हम लगभग 9 बजे शुक्रताल पहुँचे। गीत संगीत का कार्य बस के अंदर चल रहा था। रामचंद्र की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। आज मुख्य रूप से हम सभी भक्त शुक्रताल धाम के पावन क्षेत्र में जहाँ पर शिवराम जी महाराज ने राजा परीक्षित को पावन कथा सुना करके अपना कथा सुना करके और आज प्रभु कृपा से हम सबको धाम में जाने का शास्त्र हमारा कौन करेगा। हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। अब हम तकरीबन 9 बजने वाले हैं और हम शुक्रताल पहुंच चुके हैं। हमें 1-1.25 घंटा लगा और हम शुक्रताल पहुंच गए। यहाँ से हम गए श्री सुखदेव मुनि के आश्रम, जहाँ पर भागवत कथा हुई थी। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। अब हम आपको उस स्थान पर लिए चलेंगे। हमारी बस ने हमें शुक्रताल गंगा के किनारे ही हमें उतार दिया।
और क्योंकि अंदर छोटे रास्ते हैं उधर बस नहीं जा सकती, तो इसलिए बाहर ही हम उतर गए और ऑटो लेकर फिर हम शुक्र धाम की ओर गए। पौराणिक सिद्ध भागवत पीठ। अब हम भागवत पीठ पर आ चुके हैं, जहाँ सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी। सभी इकट्ठे होकर वीडियो फोटोग्राफी करते हुए हम आगे बढ़ गए और राधे राधे शुक्रताल तीर्थ स्थल पर हम आ चुके हैं। भगवान श्री की कृपा से ही हम यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो हमने और भी बहुत लोगों को कहा जिन्हें टाइम नहीं लगा। तो भगवान श्री हरि की कृपा ही है जो हम यहाँ तक पहुँचे। जय जय श्री राधे श्याम। मैंने यहाँ सभी से आग्रह किया कि कुछ फोटो वीडियो बना लिए जाएं, तो आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं। यहाँ लिखा था भागवत पीठ श्री सुखदेव मंदिर, तो यहाँ हमने खड़े होकर फोटो वीडियो बनाई और इसके बाद हम आगे बढ़े अपने गंतव्य की ओर। ये देखिए, अब हम इस वृक्ष के नीचे आ चुके हैं, जहाँ पर ये हजारों वर्ष से इसी प्रकार खड़ा है और लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। 5,500 वर्ष इसकी उम्र बताई जाती है और इसे बड़े बड़े पिलरों के सहारे खड़ा किया गया है, मतलब जिससे इसकी शाखाएं टूटे नहीं। इतने बड़े बड़े खंभे इसके नीचे लगा के रखे हुए हैं जिससे एक भी शाखा टूटे नहीं। यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी और हम भी सत्यनारायण भगवान की कथा करने आए। करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इससे पहले किसने ये व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया कर मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधि और दुख होकर उसके पति को नाव सहित पानी में ही डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे यह मेरे परिवार से अज्ञातवाश हो अपराध हुआ है, उसे क्षमा करे। उसके ऐसे वचन सुनकर जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल। भगवान श्री की कृपा से ही हमारा कार्य संपूर्ण हुआ। ये देखिए कितने बड़े बड़े पिलर, इस पेड़ के नीचे कितने बड़े बड़े पिलर लगाए गए हैं इसको रोकने के लिए, जिससे कि टूटे नहीं। तब जाकर ये वृक्ष इतने वर्षों तक खड़ा हुआ है। ये देखिए, करिए इस वृक्ष के दर्शन, जिसके नीचे बैठकर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, इस पेड़ की शाखाएं कितनी बड़ी बड़ी है। इस पेड़ पर कुछ तोते भी रहते हैं, उनके दर्शन हो जाएं तो अच्छी बात है। लोग
सभी उन्हीं के दर्शनों के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन तोते नहीं मिल पा रहे। बहुत प्रयास के बाद कुछ तोते मिले, लोग उन्हीं के दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री की कृपा से हमें भी वो तोते दिखाई दिए। सुखदेव जी महाराज तोते का जो बच्चा था, भगवान शिव को क्रोध आया, इसने चोरी से मेरी कथा सुनी, त्रिशूल उठा करके मारने के लिए दौड़े, तो तोता अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ता रहा। तो कहते हैं सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास जी महाराज की कुटिया थी। वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने ग्रंथों की, वेद पुराणों की रचना की, जिन्होंने महाभारत काव्य लिखा और अन्य बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। वेद व्यास जी महाराज की वहाँ पर आश्रम था, और आश्रम के समय भी एक उपासक है। तो आप भगवान से जब भी मैं आपको प्रणाम करूं, जब भी मैं आपकी सेवा करूं, केवल आपकी अब हम सोच रहे थे कि हमें कहीं भागवत सुनने को मिले, और हम चले भागवत की ओर। तो भगवान श्री की कृपा से हमें भागवत भी मिली। ओम जग्नेन गमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्ण देहनागं महिमानः सचन्द्र पूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः ज्ञानः सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्वयागति मुखारविंद यह दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी श्रीमद् गंगा एवं भागीरथी गंगा का आप सबको पुष्पान प्राप्त हो रहा है। एक आपके समक्ष में भागीरथी गंगा है और एक आपके समक्ष में भागवती रूपी गंगा है। दोनों ही गंगा का समन्वय है यहाँ पर, और उसी गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। भागीरथी गंगा में डुबकी लगा श्री गुरु चरण कमले देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत राधा कांत नमो राधा कांत नमोस्तुते। श्री सुखदेव जी महाराज की जय, कर्मयोगी ऋषि परीक्षित जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आज मैया यशोदा मैया, आज मैया यशोदा राज रही
भागवत सुनने के बाद हम पहुँचे हनुमत धाम। यहाँ हमने हनुमान जी के दर्शन किए, बड़े हनुमान जी के। बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिला यहाँ पर। ये बाहर कुछ पुस्तक भंडार, ये प्रवीण जी हनुमत धाम से ही पहले गणेश धाम है, पहले इसके दर्शन, और बिल्कुल इनके पीछे ही हनुमत धाम है। इसके बाद हम हनुमत धाम गए। गोलू ने यहाँ कुछ पुस्तकें खरीदी। ये देखिए लड्डू भी बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, घी के, असली घी के। गोलू ने कुछ पुस्तकें खरीदी और पुस्तकें खरीदने के बाद हम गोलू बेटा इधर हनुमान धाम की ओर गए। अभी बेटा इधर देखो, ये अभी छुप रहा है, पीछे देखिए, ये अभी छुप रहा है। ये सांप लेने के लिए कह रहा था लेकिन मैंने इसे लिया नहीं, तो इसलिए ये नाराज सा हो गया। देखिए देखिए कितना नाराज हो रहा है। देखिए फोन तोड़ दिया इसने दोस्तों। अच्छा नहीं लग रहा। हंस पड़ा है, हंस पड़ा। इधर पापा जी पीछे खड़े हैं, देखो गर्मी बहुत लग रही है। अब आ गए हम हनुमान धाम। आज हम हनुमान धाम में गोलू के साथ और अभी और प्रवीण जी, ये साथ में आ रहे हनुमान जी देखते। और ये हमारे प्रवीण जी हमारे साथ आए हैं। अच्छा, राधे राधे, जय श्री राधे। हनुमत धाम दर्शन करने के बाद हमें फ़ोन आया कि आप बस में आ जाइए। हम बस की तरफ चल दिए और फिर घाट पर आ गए। इसके बाद यहाँ घाट पर एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ भागीरथी और माँ गंगा के नाम लिखे हुए हैं सभी यहाँ पर। इस मंदिर के ऊपर फिर हम आगे की ओर बढ़ गए अपनी बस की ओर। तो रास्ते में हमें छोले कुलचे वाला मिला। ये यहाँ पर गोलू ने और अमित ने कुछ खाना पीना किया। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ गए। यहाँ पर पिताजी हमारा इंतज़ार कर रहे थे और प्रवीण जी खड़े हुए। हमने कहा कि आप चलिए, तो कि बस का फ़ोन आ गया है बस में से और हमें वहाँ बुला रहे हैं, तो हम बस की ओर चल दिए। अच्छा बेटे, सांप ले आए। हम लोग बस में बैठकर और मंदिर देखने के लिए चल दिए इधर से। सभी लोग बस में बैठकर यहाँ शिव मंदिर गए। यहाँ हमने भोलेनाथ के दर्शन किए। ओम नमः शिवाय।
कर बुरा हाल हो चुका है। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद माँ पार्वती, माँ दुर्गा और दूसरे शिव मंदिर गए। बोलो इधर देखो। पंडित अवनीश शर्मा यहाँ सबको डायरेक्शन दे रहे हैं किधर जाना है। आगे आगे अगला 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 ये वाला गेट बनाओ। देखिए दोस्तों, ये गिलो तकरीबन 20 वर्ष पुरानी है और ये गिलो बड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि ये नीम पर चढ़ी हुई गिलो है और नीम पर चढ़ी हुई गिलो अगर मिल जाए तो वो सभी रोगों में काम देने वाली होती है। देखिए कितनी मुश्किल से मिलती है। आप ऊपर दिखाएं, ये नीम के ऊपर चढ़ी हुई देखिए। और ये बहुत ही आयुर्वेद में कहा गया है, इधर दिखाओ, इधर मेरी तरफ बोल रहा था। आयुर्वेद में कहा गया है कि इसका बहुत ही महत्व है और ये गिलो अगर मिल जाए तो किसी को कितना ही बुखार क्यों ना होना हो तो वो भी तुरंत ठीक हो जाता है जब पकाकर देने से। ये इतनी चमत्कारी। इस शिवलिंग के नीचे एक और शिवलिंग है। बताया जाता है कि ये स्वयं प्रकट शिवलिंग है। अभी हम आपको लिए चलते हैं इस शिवलिंग के, बड़े शिवलिंग के नीचे। ये दुर्गा माँ, ये देखिए धरती के अंदर जा रहे हैं। आज हम आ गए पाताल लोक, जहाँ पर वह शिवलिंग प्रकट हुए। ये श्री की पिंडी है जो धरती में से निकली। बोले शंकर भगवान की जय। ये मंदिर है शिवजी की मंदिर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए पंडित अवनीश शर्मा थक कर चूर हो चुके हैं और पसीना सुखा रहे हैं अपना। ये फैन चला रखा है इन्होंने अपना, देखिए। और ये पब्लिक सारी इधर धूम में तप रही है। पंडित अवनीश शर्मा हवा में बैठे हुए हैं पूरा। आप अब तक कितने लोगों को यात्रा करवा चुके हैं? लाखों श्रद्धालु भाई, लाखों श्रद्धालु। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। तो रिक्शा वाले की शुरू करो। हम आए थे वहाँ तो पैदल, रिक्शा वाला सभी लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। कोई रह गया है बस में से और गर्मी बहुत है इसलिए लोगों ने पंखा निकाल लिया जिससे थोड़ी राहत मिल सके। अब हम चलेंगे नीलकंठ महादेव की ओर। रास्ते में ही पांडवों का एक और मंदिर मिला। यहाँ पर माँ सरस्वती विराजमान है, माँ पार्वती का मंदिर है। हमने तो इस मंदिर को ही नीलकंठ महादेव मंदिर समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर माँ जगदम्बा को देखकर अति प्रसन्नता मिली। और यहाँ एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। माँ पार्वती के बाद ये सरस्वती जी हैं और जो पहला मंदिर दिखाया वो है माँ पार्वती जी का। हमारे पिताजी भी आए। ये है देखिए पार्वती जी का मंदिर। शुक्रताल में बताते हैं कि जो वट वृक्ष है उसकी जड़ें 5 किलोमीटर तक गई हैं।
सबसे ज़्यादा बड़ के वृक्ष यहाँ पर ही मिलते हैं, यहाँ पर ही पाए जाते हैं। देखिए दोनों तरफ वट वृक्ष, इतने बड़े बड़े वट वृक्ष। और ये सामने माँ जगदम्बा एक राक्षस की जीभ काटते हुए यहाँ दर्शाया गया है। यह मूर्ति देखिए कि जीभ काट रही है माँ। बोलो जय माता की। ये मस्ती करता हुआ गोलू। ये है पांडव मंदिर, इसमें 5 पांडव दिखाए गए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर। अब हम आ गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। हमको यहाँ एक प्राचीन कुआं दिखाई दिया। ये देखिए कितना गहरा है। अब हम चले मंदिर के अंदर दर्शन के लिए, भगवान शिव के दर्शन। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सब दर्शन करके आ रहे हैं, हमने भी दर्शन किया। जय भोलेनाथ। यहाँ पर यह श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ के दर्शन किए, बड़ी प्रसन्नता हुई। अमित ने भी यहाँ पर जल चढ़ाया। सभी लोग जितने आए थे सभी ने जल चढ़ाया। भगवान श्री हरि की बड़ी ही कृपा हुई। यह प्राचीन सिद्ध पीठ फिरोजपुर मुजफ्फरनगर में है। फिर यह कुआं देखने के लिए हम दोबारा से आए। ये देखिए इसके अंदर कितना गहरा कुआं, बहुत गहरा कुआं। अरे गोलू अमित ने हमको दिखाया बहुत गहरा कुआं। उसमें कूदने के लिए चढ़ रहा था। नहीं तो अच्छा भैया मजाक कर रहे थे। कितने दूर हो गए, गर्मी में बुरा हाल हो गया है। ये बैठे हैं पंडित अवनीश शास्त्री जी। हाँ जी, ये हमारे अवनीश शास्त्री जी हैं। हाँ जी, जिनके सानिध्य में हम तीर्थ यात्रा करते हैं। 17वीं यात्रा है हमारी। अच्छा जी। और अगली यात्रा का प्रस्थान कब होगा? आप बताएं अगली यात्रा, मेरी वीडियो के माध्यम से बताएं अगली यात्रा कब है आपकी? सर्दियों में। सर्दियों में जाएंगे? अच्छा, तो अपनी वीडियो के माध्यम से सबको बता दूं मैं। ठीक है जी, सर्दियों में। ठीक है जी। चले अपने घर की ओर। यह हमारी यात्रा पूर्ण हुई। भगवान श्री हरि की कृपा से यात्रा मंगलमय रही। और रास्ते में हम खानपुर रुके और यहाँ पर कुछ ठंडा वगैरह हमने पिया। पिताजी का फ़ोन आया तो ये थोड़ा बाहर हवा ले रहे हैं और ठंडा मंगाकर सबने पिया। और फिर हम लक्सर की ओर। लक्सर बस अड्डे हमें इस बस ने छोड़ दिया और हमने फिर दूसरी बस ली, जिससे हम अपने पिताजी के साथ और सभी लोगों के साथ हम अपने घर तक आए। भगवान श्री हरि की बड़ी ही कृपा रही। जय जय श्री राधे श्याम।